हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक एग्ज़ामिनेशन से गुजरना होगा, जिस एग्ज़ामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 पर्यावरण का पाठ 16 चलो सर्वे करें यहाँ पे लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही पीडीएफ आप लोग को इसमें मिलने वाला है। और आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर कांटेक्ट कर करके आप लोग का जितना भी पीडीएफ जो आप लोग का छूटा हुआ है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में डेली आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। आप लोग को फ़ीस यहाँ पे 399 रुपये देना है। आगे हम लोग चलिए अब इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग यातायात कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर का नाम है चलो सर्वे करें, है ना। लेकिन इसमें सर्वे से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, ईंधन है और ईंधन से चलने वाले विभिन्न उपकरण जैसे वाहन हो गए, ये सभी आप लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग यातायात कैसे करते हैं, पैदल, बस से, ट्रेन से, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यातायात मतलब एक जगह से यातायात जो हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग जाते हैं, तो कैसे जा सकते हैं, पैदल जा ही सकते हैं, बस से भी, ट्रेन से भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फीस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि फ़ीस 399 है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि वाहन चलाने हेतु हम किस ईंधन का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का, इनमें से सभी। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो तरह तरह के वाहन में तरह तरह के ईंधन लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटी है तो आप लोग उसमें पेट्रोल डलवाते होंगे। अगर आपके पास कार है तो वहाँ पे कार दो तरीके का आता है, उसमें पेट्रोल भी किसी किसी कार में पेट्रोल आता है तो किसी किसी में डीजल आता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका भी यूज़ करते हैं। सीएनजी का भी यूज होता है ईंधन के साधन के वाहन चलाने के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन ईंधन है, ईंधन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का डीजल है, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेट्रोल है, सी है मिट्टी का तेल और डी है इनमें से सभी। तो ईंधन के साधन अगर बात करिएगा तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल तीनों है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। चौथा नंबर यहाँ पे सवाल है कि सर्वे में किस चीज़ की जानकारी ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नाम की जानकारी, पता की जानकारी, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम किसी भी चीज़ का सर्वे करेंगे तो सबसे पहले नाम की जानकारी लेंगे, उसके पता की जानकारी लेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और दोनों। और उसके बाद फिर जब हम ये सब जानकारी ले लेंगे तो फिर हम सरकार या फिर हम किस उद्देश्य से वहाँ पे सर्वे करने गए हैं उस उद्देश्य के हिसाब से उनसे सवाल पूछेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। अगले यहाँ पर सवाल आता है कि इनमें से किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी का तेल, सी है आपका कोयला और डी है इनमें से सभी। तो अगर बात करिए खाना बनाने में किस किस ईंधन का यूज होता है, तो लकड़ी का यूज कर ही लेते हैं हम लोग, मिट्टी के तेल का भी यूज करते हैं, कोयला का भी यूज करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इनमें से किस ईंधन से प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है घास, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम घास को जलाएंगे तो भी यहाँ पे बहुत सारा धुआं एकत्रित होगा, लकड़ी को भी जलाएंगे तो भी यहाँ पे धुआं एकत्रित होगा। तो इसलिए प्रदूषण उत्पन्न करने में दोनों का हाथ हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है कि इनमें से किस ईंधन स्रोत को सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न होता है, किसमें सबसे कम धुआं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है गैस सिलेंडर से, बी है आपका लकड़ी से, सी है कोयला से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करिएगा गैस सिलेंडर की तो यहाँ से आपको धुआं नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद लकड़ी से तो मिलता है, तो ये नहीं हो सकता है। कोयला भी, आप कोयला को भी जलाइएगा तो भी आपको शुरुआती समय में धुआं देखने को मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे कम प्रदूषण, तो सबसे कम प्रदूषण आपका गैस सिलेंडर का जो यहाँ पे चूल्हा है उसके द्वारा होता है। उस वो जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं क्या कि गैस सिलेंडर जो होता है वो 100% प्रदूषण फ्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके द्वारा भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला यहाँ पर आता है कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है मोटर कार चलाने में, बी है मोटरसाइकिल चलाने में और सी है दोनों। तो यहाँ पे अगर बात करेगा पेट्रोल का, तो पेट्रोल मोटर कार चलाने में भी यूज होता है और मोटरसाइकिल चलाने में भी यूज होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों।
अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मिट्टी के तेल का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए है खाना बनाने में, बी हो गया आपका मोटर पंप में, सी हो गया दोनों। तो खाना बनाने में भी आपके जो है मिट्टी के तेल का यूज होता है और मोटर पंप में भी इसका यूज होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वाहन डीजल से चलता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ट्रेन है, बी है ट्रक, सी है बस और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा कि कौन सा वाहन डीजल से चलता है, तो ट्रेन बिल्कुल 100% आपका डीजल से चलता है। और उसके बाद दूसरा है आप लोग का ट्रक है, तो ट्रक में भी डीजल होता है, बस में भी डीजल का ही यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ट्रेन जो है वहाँ पे डीजल से नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, परंतु आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्या 50% ऐसे ट्रेन हैं जिनमें जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अभी तक नहीं है और वो जो है अभी भी डीजल से ही चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि ट्रैफिक सिग्नल में रुकने का रंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पीला है, बी है हरा, सी है लाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा कि किस सिग्नल को देख करके लोग रुकते हैं, तो लाल रंग के सिग्नल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है कि इनमें से कौन सबसे सस्ता है? सबसे सस्ता हमको खोजना है, पेट्रोल है, बी है डीजल है, सी है मिट्टी का तेल और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि कौन सबसे सस्ता है, तो सबसे सस्ता इसमें मिट्टी का तेल होगा, इससे अधिक महंगा डीजल और पेट्रोल आता है। अगला यहाँ पर आता है 13वां नंबर, तो इनमें से कौन सबसे महंगा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में फॉल्ट हो गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए महंगा नहीं है, ठीक है, इसको मैं सुधार कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग का पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है और इनमें से सभी, तो इसका हो जाएगा महंगा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिट्टी का तेल। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि किस ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी का, बी है पेट्रोल का, सी है सूरज की ऊर्जा का और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरज की ऊर्जा का यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं, लकड़ी का यूज हम लोग बार बार नहीं कर सकते, पेट्रोल का भी यूज हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अगर बात करेगा पृथ्वी का और उस पर जो है ऊर्जा के स्रोत का, तो सूर्य से बड़ा कोई भी ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी के लिए मौजूद नहीं है। या फिर पृथ्वी में जो सौरमंडल जो भी है उसमें ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है सबसे बड़ा, तो वो है सूर्य। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर करिए और PDF लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए या फिर आप लोग यहाँ से यह नंबर नोट करिए, इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है या फिर जो है आप लोग इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।